जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मशहूर ज़माना सैंडविच बनाने लगी हूँ। इस वक्त दोपहर का टाइम है, रोटी सालन खाने को दिल नहीं कर रहा। होता है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये देखिए जी, मेरे पास ये है सैंडविच मेकर, और इसके अंदर कुछ भी रख लें आप और खा लें। सब्ज़ी बची हुई है, दाल बची हुई है। मेरे पास तो शामी कबाब था, मैंने शामी कबाब गरम किया, उसको तला, और नीचे मैंने लगाया मक्खन, और उसके बाद ऊपर रख दिया है टोस्ट। फिर उसके बाद शामी कबाब और टोमेटो केचप, ऊपर मेयोनीज थोड़ी सी, और उबला हुआ अंडा। उबला हुआ अंडा अक्सर हमारे घर में पाया जाता है, मैं इकट्ठे उबाल लेती हूँ। इस वक्त भी मेरे उबल रहे हैं, क्योंकि अबू को वक्त बे वक्त चाय के साथ या भी कभी खाने के साथ कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ ना हो, लाइक प्रोटीन चाहिए होते हैं, तो फिर मैं अंडा उबला हुआ दे देती हूँ। तभी तो अबू को मेरे उबले हुए अंडे बहुत पसंद हैं और वो पसंद करते हैं। बस अब इसके ऊपर ये टमाटर रख देंगे हम, देखिए जी। और जो भी आपके पास चीज़ें हैं आप रख सकते हैं। मज़ेदार है ना, ये देखें। मुंह में पानी आ रहा है, आने देस। ये देखें हैं जी। और ये रख दिया ऊपर, और ये बंद कर दिया। आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ को क्या हुआ है। आप यकीन करें, मैं उस दिन गई थी अपनी बहन की तरफ, और वहाँ पर था उनका जो फार्म हाउस, तो वहाँ से मुझे भीड़ काट गई। अब तो ठीक हो गई है काफ़ी, बहुत बुरे हालात थे। काटी पता नहीं इधर थी और उधर तक फैल गया। तो बस ख्याल करें, ये चीज़ें जो है ना एहतियात करने वाली होती हैं। तो ये मैंने पहले से ऑन कर दिया था, और ये अब गर्म हो जाएगा, बड़ा फटाफट हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी। साथ में मेरी चाय बन रही है इलायची वाली, और ये मैं अपने बच्चों को सारी उम्र देती रही हूँ। और अब्दुल्ला जो है ना, वहाँ जाके कैंटीन वाले के साथ ना इन टोस्टरों की जो है ना बार्टर कर लेता था। उनसे समोसे लेके मेरे वाले ये इतने मेहनत के सुबह बनाए हुए सैंडविचेस उनको दे देता था। तो फिर जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने उसे कहा कि तुमने ये काम बिल्कुल नहीं करना। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा अचार पड़ा हुआ है जो कि मैंने खूब सारा बनाया था, और मैंने आपको भी कहा है कि बनाएं। तो ये देखिए, है ना शानदार। बस अब मुझे मर्तबान मिलने की देर है। मर्तबान नहीं लेने में गई क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो ये स्टील की देगची, इट्स ओके, इसके अंदर है। साथ में मैंने ये एक जार में भी डाल के रखा हुआ है। तो शुक्र है अल्लाह का, खूब सारा बन गया। और अबू बड़े शौक़ से खाते हैं, और कुछ भी नहीं हो रहा, ना गले को ना पेट को। अल्लाह नज़र बद से बचाए। अभी मेरे ये सैंडविचेस बड़े जल्दी बन जाएंगे, और बड़ी ही आसान तरकीब है। और बस ये जो है ना, ये देखें हो रहा है ना ग्रिल। तो दो भी बना सकते हैं, साइडों पे इकट्ठे भी बना सकते हैं। एक दफ़ा गर्म हो जाए ना तो फिर बड़ी जल्दी बन जाते हैं। बस इसकी लाइट ग्रीन होगी ना तो साथ ही बन जाएंगे। भी आप देखना कितनी जल्दी बन जाना है इसने। मैंने खड़े खड़े आपसे बातें करनी है। और इसमें सब्ज़ी जो भी डालें डालें, घर में सब्ज़ी बनी हुई है कोई भी, वो डाल दें। कटलेस भी डाल सकते हैं आप, इसके अंदर खाली अंडा भी डाल सकते हैं, है ना। ये बड़ा अच्छा ग्रिल हो जाता है, मक्खन के साथ बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, इसकी लाइट ग्रीन हो गई है, और इतनी जल्दी जो है ना, ये देखें तैयार भी हो गया। तो बस मैं ज़रा थोड़ा सा इसको और क्रिस्पी करती हूँ, तो इसलिए मैं इसको बंद रखूँगी। और मैं बच्चों को ये देती रही हूँ, और बच्चे हंसते होते हैं, कहती मामा आपको कुछ समझ नहीं आती थी, बस आप हमें ये बना देते थे। और मैंने कहा कि देखो मुश्किल काम था, कोई आसान तो नहीं था, और फुल मील था। नहीं, सब्जियाँ वगैरह कोई नहीं होती थी, वो कहाँ खाते हैं बच्चे, सब्जियाँ तो खाते नहीं हैं, है ना। तो बस ये बनता होता था। और अभी मेरे साथ जो है ना, एक साइड पे चाय बन रही है जो कि तकरीबन बन चुकी है, और ये सैंडविचेस भी तकरीबन हो चुके हैं। ये देखें, तो मैं अभी इसको थोड़ी देर में निकालती हूँ, ठीक है। और मैं साथ जो है ना आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या काम हो गया हुआ है। तो ये देखिए, अंडे उबल रहे हैं मेरे यहाँ। अक्सर उबले हुए अंडे पाए जाते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है, बुज़ुर्गों का साथ है, उन्हें किसी वक्त भी अंडा चाहिए होता है। और ये मेरी चाय बन गई है इलायची वाली। तो ये बस मैं अभी डाल दूँगी। ओ ये देखिए क्या शानदार है ना। मैं पत्ती शती इसी में रहने देती हूँ। ये देखिए, बस ये मेरी चाय बन गई है जी। ये अंगूर असली नहीं है, ये नकली है। ये मैं अमेरिका से लाई थी, और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इसके अंदर एक केला भी था, और भी चंद चीज़ें थी, लेकिन वो हमारे चुराने वाले लोग चुरा गए। तो चलें जी, कोई नहीं, चाय बन गई है। अब मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मेरा सैंडविच तैयार हो गया है, खाने में मज़ेदार। इसके अंदर है क्या बताया आपको, शामी कबाब। इसके अंदर मैंने कोई सैलेड जो बना हुआ कटा हुआ पड़ा था फ्रिज में, वो डाल दिया है। कोई इतनी ख़ास तरद्दुद नहीं करना पड़ा। ये बच्चों के लिए भी बड़ा अच्छा है। मैं सारी उम्र ये लंच में देती थी हूँ, सारी उम्र। आसान काम था ना, शामी कबाब इकट्ठे बना के रख लेती थी, और बस सुबह सबके नाश्ते बनते थे, 3 बच्चों के और 1 वजी के।
हमेशा मैंने सारी उम्र ख़ुद ही बना के दिया है। और कैंटीन वाला को जो है ना मैं डिस्करेज करती थी। मुझे कहते था अब्दुल्ला के वो अम्मियाँ कितनी प्यारी हैं जो कि अपने बच्चों से प्यार करती हैं, उनको पैसे देती हैं। तो मैंने कहती थी कि वो अम्मियाँ बच्चों की दुश्मन हैं, वो आसानी चाहती हैं, वो नहीं चाहती कि कोई मेहनत करे। तो मेहनत करने वाली अम्मियाँ तो ऐसी होती हैं, है ना। तो ये देखिए मेरे अंगूर और मेरे सेब और जनाब शिमला मिर्च, ये मेरे असली वाले अंगूर नहीं हैं लेकिन बिल्कुल वैसे ही हैं, है ना। ये मैं बाहर से लाई थी अमेरिका से, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इसमें एक केला भी था जो कि गायब हो गया है, चुरा लिया गया। अफसोस का मकाम है ना, चीज़ें घर से गायब हो जाती हैं कई दफ़ा, पता ही नहीं चलता। अगर ज़्यादा काम वाले हो ना तो एक कहता है बाजी मैंने नहीं देखा, दूसरा कहता है मैंने नहीं देखा, और बाजी बेचारी परेशान होती फिरती है कि अब क्या करे बाजी। तो बस ये अंडे मेरे उबल गए हैं सारे ये देखिए उबाल के रखे हैं, और ये जब ज़रूरत होगी तो इसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। मेरी एक फ्रेंड थी तो कल मुझे कहती है कि मैं सुबह के टाइम बस एक कॉफ़ी पीती हूँ दोपहर तक। मैंने कहा तुम ऐसे कैसे कर लेती हो? कहती है बस मोटी फिर भी हूँ, पतली नहीं हो रही। मैंने कहा बात सुनो, सुबह अंडा खा लिया करो। कहती है अब कौन अपने लिए अंडा उबाले? मैंने कहा मैं तो इकट्ठे अंडे उबाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने अभी भी 6 अंडे हैं कि 5 हैं उबाल के रख लिए हैं। कहती है ये आइडिया अच्छा, तो मुझे लगा है। फिर उसने मेरे से बात करते करते ही अंडे निकाले और उनको उबलने रख दिया। कहती ये अच्छी बात है, फ्रिज से निकालो और खा लो जब भी भूख लगे। मैंने कहा और क्या? कहती मैं बीन्स उबाल के खाती हूँ। मैंने कहा तुम बीन्स उबाल के खाती हो तो बीन्स के अंदर एक अंडा डाल लिया करो, और कुछ समझ नहीं आ रही तो अंडा निकाला और खा लिया, बस चाय के साथ खा लिया। प्रोटीन है, इसका फ़ायदा भी बहुत है। और वो ज़माने लग गए जो कहते थे कि अब जर्दी नहीं खानी। जनाब खाएँ, पूरी जर्दी खाएँ और बर्न करें, हिलें जुलें, वॉक करें। अगर से गर्मी में वॉक करनी मुश्किल है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो बस ये सूरत हाल है। अभी मैं जाके ख़बरें सुनती हूँ, मैंने बड़े दिनों से ख़बरें नहीं देखी, और अब्बू मुझे बताते हैं ख़बरें। और उन्होंने बताया है कि नवाज़ शरीफ और कौन कौन जो है तो वो इंग्लैंड गया हुआ है, पहले वो फ्रांस गया हुआ था, वहाँ पर कोई मौसमियाती कॉन्फ्रेंस थी। तो मौसमियाती कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से कुछ होता है? नहीं, कुछ भी नहीं होता। नथिंग हैपन्स। एनीवेज आनियाँ जानियाँ ये लोग करते हैं। और एक वो आबदोज़ वाली कहानी है। वो आबदोज़ जो है तो वो बाप बेटा गए हैं और वो बेचारे अब नहीं मिल रहे, और पता अब यही चला है, अब्बू ने मुझे बताया कि वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो अजीब व गरीब बातें बनाने से बेहतर है कि हम उनके लिए दुआ करें, ठीक है ना। सबको हमारी दुआ की ज़रूरत है। अल्लाह हम सब पे करम करे, अल्लाह में हम सब मुसलमानों पे जहाँ जहाँ भी सब हैं, पूरे मुल्क पे अल्लाह ताला रहम करे, और अल्लाह ताला ऐसे अचानक हादसात से बचाए। उनके माँ बाप जो हैं तो पे क्या गुजरी होगी। बाप तो खैर साथ ही था, माँ भी होगी उनकी, जिसका बेटा भी चला गया और जिसका मियाँ भी चला गया। दैट्स सो सैड। तो सारी दौलत तो इधर ही रह गई है, क्या फ़ायदा हुआ। बहरहाल इंसान कई दफ़ा अपने किए की सज़ा पाता है, इंसान को समझ नहीं आती। इंसान जो है ना सोचता ही नहीं है, ये सोचना बड़ा ज़रूरी है ना। तो चलें जी, आज आप ये सैंडविच बनाइए और दुआ कीजिए सबके लिए, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। मेरी चाय ठंडी हो रही है और गर्मी इधर बहुत है, तो मैं जल्दी से जाती हूँ अब, ठीक है ना। चलें जी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और दुआएं बांटें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।